श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नंदकिशोर दास गोस्वामी प्रभु श्रृंगारवट वृंदावन बांग्लादेश के बांकुड़ा जिला के पूर्णिया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंदकिशोर दास गोस्वामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। बचपन से ही विषय के प्रति विशेष उदास रहते थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि में उनका आदर करते थे, पूज्य मानते थे, प्रणम्य मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। पर यह उनके तृणादपि सुनिचेन भाव का प्रतिकूल था। किसी को मान सम्मान सेवा पूजा प्रतिष्ठा मिले तो साधारणतः व्यक्ति प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। लेकिन श्री नंदकिशोर दास गोस्वामी मान सम्मान प्रतिष्ठा से उनको कष्ट होता था, क्योंकि ये तृणादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था। उनको अच्छा नहीं लगता था ये मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रतिष्ठा सुकर विष्टा सम्मान घोर गरलम, ये साधक की स्थिति है। उनकी प्रबल इच्छा थी कि भगवत कृपालब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की। लेकिन यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। जो सभी वैष्णव के पूज्य थे, स्वयं आचार्य स्वरूप थे, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के 7वें पीढ़ी में थे, गोस्वामी संतान थे, तो उन्हें कोई वैष्णव भला अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता, अपना शिष्य कैसे बनाता। इसीलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को अपना परिचय दिए बिना भजन शिक्षा देने की और शास्त्र अध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्र अध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि वे नित्यानंद संतान हैं, पर उनकी मां गोस्वामिनी जी उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास जा पहुंचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी मां की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छानुसार विवाह करने की आज्ञा देने के लिए अनुरोध किया। श्री चक्रवर्ती पाद परम पूज्या मां गोस्वामिनी जी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंदकिशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया, मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगूं तो देंगे? क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। नंदकिशोर जी ने तुरंत कहा। तो चक्रवर्ती पाद बोले, मेरी गुरु दक्षिणा रूप में आप अब मां के आज्ञानुसार घर लौट जाएं और विवाह करें। श्री चक्रवर्ती पाद की आज्ञा को स्वीकार करते हुए श्री नंदकिशोर गोस्वामी जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र का जन्म भी हुआ। उसके पश्चात
वे फिर गृह त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने साथ सम्मत 1815 की बादशाही सनद के साथ श्री निताई गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगार बट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख जोधपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग अभी भी कर रहे हैं। श्रीपाद नंदकिशोर जी के पास भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल करता था, गो माता की सेवा करता था, गोबर उठाना, गाय चराना आदि आदि। उसे लोग भोंदू इसीलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। बड़े भोला था। उससे यदि उपहास में भी कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वो उसे मान लेता। शंका करना तो उससे आता ही न था। वह नित्य बालभोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गाय चराने यमुना भांडीर वन में जाया करता था। उससे किसी ने कहा था कि भांडीर वन में नंदलाला ग्वाल बाल सहित गाय चराने के लिए जाते हैं। वह यह सोचकर खुश रहता था कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ उमड़ कर जा टकराई भक्तवत्सल भगवान के मन मंदिर में। क्योंकि भोंदू जब गाय चराता था तो उसके मन व्याकुल रहता था कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वो नंदलाल जो अपने ग्वालवाल के साथ गाय चराते होंगे, कब उनका दर्शन होगा। अरे ये भाव ठाकुर जी के मन मंदिर में पहुंच गया। उनमें भी एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना, भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद कर आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन भेंट दोनों में। भेंट को मित्रता में बदलने के लिए देर न लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले आता। नंदलाल और उनके साथी ग्वालवाल उसके साथ खाते पीते, खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, अरे भोंदू, यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी के ताई श्रीपाद, ये दाल बाटी बनाने के लिए, हे श्रीपाद, ये दाल बाटी बनाने के लिए ले जा रहा हूं। अरे दाल बाटी किसके लिए? अरे नंदलाल और उनके साथी ग्वाल बालन के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनाने हैं। नंदलाल? अरे कौन से नंदलाल रे? गोस्वामी जी ने पूछा। तो भोंदू कह रहा है, वही बंसी बारे नंदलाल जो भांडीर वन में गैया चरावे हैं। बंसी बारे भांडीर वन में गैया चरावे हैं? अच्छा, बता तो उनका मुखारविंदर वेशभूषा कैसी है? तो भोंदू के नेत्र में पानी आ गया, सजल हो गए नेत्र। भोंदू बोला, गोस्वामी जी, श्रीपाद वे बड़े मलुक है, बड़े सुंदर हैं। सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में बनमाला धारण करे हैं और पीले रंग की ओढ़ना ओढ़े हैं, पीतांबर ओढ़े हैं। सजबे बड़े मलुक लगे हैं, बड़े सुंदर लगे हैं। श्रीपाद तो आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि वे जानते थे कि भोंदू झूठ नहीं बोलता, उसका हृदय निश्चल है। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू,
एक दिन नंदलाल और इनके साथियों को यहाँ ले आना। तो उसने उनसे कहना कि श्रीपाद यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है, वे आएंगे ना? तो भोंदू बोला आवेंगे क्यों नहीं, मैं इनको ले आऊंगा। भोंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीर बन जाते समय भोंदू सोच रहा था आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूंगा तो वह कितना खुश होगा। पर जब उनसे उसने कहा निमंत्रण की बात तो वे बोले हम काहू के नेतो अवतो नहीं जाए, हम किसी के न्योतो ओतो नायखा में हम किसी के निमंत्रण में नहीं जाते। भोंदू का चेहरा तो सुस्त पड़ गया। उसने कहा नाय नंदलाल तो को तो चलनो पड़ोगो, मैंने श्रीपाद से कह दी है मैं तो ये लेके जाऊंगो। नाय नाय हम नहीं जाए, हमको श्रीपाद सो का करनो। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। अब भोंदू तो अब तक समझा रहा था, अब भोंदू रोष करना तो आता नहीं था, लेकिन उसी समय भोंदू को रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गैया को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा। ठाकुर जी की गैया से अपने गैया को अलग कर और कहीं जाने लगा, जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो कि तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी मैत्री। थोड़ी दूर ही जा पाया था भोंदू, नंदलाल ने पुकारा भोंदू, ओ भोंदू, ए भोंदू नेक सुन जा, ए भोंदू। भोंदू क्या अब सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गैयाओं को हाँकने लगा। भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छुड़ने वाले कब थे। वे भागे उसके पीछे पीछे। बाहर ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लजाती है, और भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति व प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं? अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूययेत्यंघ्रिरेणुभिः। भक्त के चरण रज को पाने के लिए भक्त के पीछे पीछे डुलने वाला ये भगवान है। जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रैलोकी का साम्राज्य छीन जाने वाला हो, ऐसे भक्त के पीछे पीछे ये भगवान डोलते रहते हैं। पर वे जिसके पीछे भागे वह भागकर कहां जाए? नंदलाल जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुने ना, मैं बुला रहा हूं, तुम नहीं सुन रहे हो? उनका स्वर ऊंचा था पर उनमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। ठाकुर जी के दोनों नेत्र में जल था। उसने कहा, कहां कहें, क्या बोल रहे हो? तो ठाकुर जी बोले, मैं कहूं कि मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार ना करूं। अब बात बदल दी। अब तो बता रहे थे कि श्रीपाद से हमारा कोई काम नहीं, लेकिन जब भोंदू रुठ गया तो बोले, मैं कब कहूं कि मैं श्रीपाद का निमंत्रण अस्वीकार कर रहा हूं? मैं तो कहूं कि मैं श्रृंगार बट नाए जाऊंगो। तू तो भोरो है, नाए जाने श्रृंगार बट श्री किशोरी जी के ठोर हैं। वहां दाऊ दादा कैसे जानेंगे, मेरे सखा कैसे जानेंगे? श्रीपाद को यहीं आनो पड़ेगो। अपने सामग्री अपने साथ लेकर वे अपने हाथ से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया।
उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर बहन कर भांडीर बन ले गए। वे राम कृष्ण और ग्वाल वालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हो गए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया। तब वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रसकलिका नाम के 2 ग्रंथ का प्रणयन किया और आजीवन श्री वृंदावन में श्री ठाकुर जी के भजन कीर्तन में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किए। श्री नंद किशोर गोस्वामी जी महाराज की जय।